नीचे खाई में। Hey guys, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 नहीं, यस ऑलमोस्ट 9:30 और थोड़ा लेट हो गए, बट बहुत ज़्यादा थके हुए थे कल रात, इसलिए अच्छे से सोए। और एक अनसर्टिनिटी ये है कि हमें होटल बिल्कुल पसंद नहीं आया यार, और वी हैव डिसाइडेड टू लीव द होटल and stay in some other hotel, and this time we will not book online because एक अनहोनी हो गई, तो सोचा कि इस बार चेक करके बुक करते हैं। होटल में गीज़र फंक्शनिंग नहीं है, आई मीन हॉट वाटर की फैसिलिटी अभी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ड्रॉर्स की हालत ये है, कबर्ड इतने गंदे हैं कि मैं इस कपड़े रख ही नहीं सकता। सी बहुत गंदे, और सामान पहले से ही पता नहीं किसके क्या क्या सामान पड़े हुए हैं। एक्चुअली मेंटेनेंस जीरो है, कुछ मेंटेन नहीं किया वो। सिर्फ एक ड्रॉर पूरे रूम में मेरे को साफ दिखा है, सो इसलिए रेस्ट करने आए थे। व्यू भी देखो, इस होटल का नाम है डीलक्स रूम वैली व्यू, एंड दिस इज द वैली। कहाँ है वैली? सामने एक रेस्टोरेंट है बस, छोटा सा वो, और ये पूरा पार्किंग एरिया है, एंड दैट इज द व्यू ओनली यू गेट टू सी फ्रॉम हियर। सामने वो पहाड़ है, पहाड़ तो कहीं से भी दिख जाएगा यहाँ पे। सो इसीलिए वी डिसाइडेड टू लीव। हम भले ही रेडी नहीं हुए, लेकिन पेरेंट्स पहले सुबह सुबह रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग मम्मी, हेलो। सुबह ही रेडी हो गए क्योंकि ये लोग जल्दी टाइम से सो गए थे, इसलिए टाइम से उठ गए। हम लोग टाइम से सोए नहीं, इसलिए टाइम से उठे नहीं। यहाँ भी वैसे ड्रॉर्स की वही हालत है जो वहाँ थी इस रूम में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा रूम मुझे ख़राब मिला। क्या ये बचपन में बुक्स कवर करने के लिए जो हम यूज़ करते थे वो सब पेपर्स हैं। एक्चुअली क्या है कि कवर की बात नहीं है, इट्स सो मच ऑफ डर्ट इतना है। ये देखो, सी एंड ड्रॉर में भी, यहाँ भी वही हालत है। और यहाँ से भी बालकनी व्यू वही है, मतलब व्यू तो है नहीं। ये अगर ये गार्डन बनाया होता इन्होंने तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बन सकता था। नथिंग इज मेंटेन्ड। इस सामने बड़े बड़े पेड़ करके यहाँ गार्डन बनाते, इतना अच्छा रिजॉर्ट बनता है इनका। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेंटेन इट। नक्शी आ जाओगे बाहर? आज बाहर आना है। सो चलो जल्दी से चाय ऑर्डर की है फिलहाल मैंने, और चाय आती है तो उसके बाद फ्रेशन अप हो के, बल्कि इनफैक्ट मतलब चलो यहाँ फ्रेशन अप हूँ क्या, मतलब यहाँ से खाली ब्रेकफास्ट करके और दूसरे रूम में जाके, होटल में जाके वहाँ अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं। यहाँ मन ही नहीं कर रहा एक्चुअली नहाने धोने का। सो गाइस चलो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। प्लीज़ आ गया अपना नाश्ता, और चलो जल्दी से नाश्ता फिनिश करते हैं। ऑमलेट, पराठा, नाश्ते में ब्रेकफास्ट के अंदर सिर्फ पराठा था, इनके ऑमलेट बोलना पड़े। मतलब अगर कहीं पर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर रहे हो
तो सिर्फ पराठा आपको खिलाया जा रहा नाश्ते में, क्या फायदा। सो गाइस हम लोग आ गए भीमताल की तरफ अपना होटल छोड़ के, और ये है कुछ व्यू यहाँ से। दिस इज ऑल भीमताल। और ये कुछ रास्ता ऐसा है, रास्ता कम्यूटेबल है बट पक्की रोड नहीं है। आगे रास्ता है वो देख रहा हूँ पीछे। ये कहाँ जा रहा है? ये क्या देखने गए हैं? हवा का मजा लेने गए? तुम मजे ले रहे हो उधर खड़े होके? वैसे तो मुझे लग रहा है ये वाला हाँ। जो ऊपर है, मैं सोचा था कि हमें और पास नहीं रखना चाहिए काल के, तो नीचे था ना वो। नीचे ही पता करें ना। सो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना रुक के थोड़ा सा और क्लोज जाना चाहिए हमको लेक के, तो हम ये जगह स्किप कर रहे हैं। वो ताल लेक था ना होटल, वो लेक के पास। अरे आगे से रिवर्स नहीं हो जाएगी? अरे नहीं है ये नहीं। नीचे खाई में। सो गाइस भीमताल में एक कोइंसिडेंस हुआ हमारे साथ। तो हम लोग भीमताल से वापस जा रहे थे एंड सार्थक ने हमारी गाड़ी नोटिस कर ली और हम लोग रास्ते में ही टकरा गए। सो लगता है कि शायद डेस्टिनी भी यही थी कि हम लोग मिले और साथ में कुछ फन करें। यार कैसे भी आओ लेकिन लेडीज़ के साथ मत आओ, मतलब जहाँ मौका मिले वहीं मेकअप स्टार्ट हो जाता है इनका। ये एक और आगे देखो, ये अपने जोड़ीदार को बचाने आई है। ये मोक्कल को बचाने आई है इसको। बुला रहे हैं? क्या हुआ? यहाँ पर्चे बदल गए, 300 रुपये रेट हो गए। 250 वाला आगे वाले हैं, उसमें करा देंगे। कहाँ है आगे? ये वहीं जहाँ लेकिन है उसके नीचे ही है। कितना दूर? यहाँ से दिखाओ। ये है, ये वो जो आगे दिख रही है इधर है, ये वो जहाँ बोट खत्म हो रही है। हाँ हाँ ये पैंडल रोड खत्म हो रही है, हाँ हाँ। वही वाला है। ये पेड़ की जड़ है। और पर्ची क्यों बदल गई मतलब? अरे पर्ची अभी ये लॉकडाउन के बाद बदल दी है कि 300 रुपये कर दिए इन्होंने, 250 रुपये की। और सेम बोट है ना वैसी? वेट वही है, बिल्कुल वही है, राउंड भी वही होता है। पूरा कहाँ तक लेके जाएंगे? वो वहाँ से हाँ ये आइलैंड घुमाएंगे, बीच वाला इनको घुमा के ऐसे घूम के वापस। वो बीच में अंदर? बीच में। उसमें क्या है अंदर? उसके अंदर नहीं घुमाएंगे, उसके कॉर्नर कॉर्नर घुमाएंगे। उससे कॉर्नर घुमा के वापस ले आएंगे? हाँ, वापस ले। फिर क्या फायदा यार, वो इतना दूर भी नहीं लेके जाएंगे। नहीं नहीं तो वो कैसे लेके जा रहे हैं इतना दूर? सर वो तो राउंड रहता है, वो 550 वाला राउंड जा रहे हैं। ये वहाँ जहाँ आप बीच वाले स्टैंड मिले थे आपको, हाँ हाँ। वहाँ से लेते हैं 550 वाला राउंड जा रहा है। अरे नहीं यार ये तो बेकार है वो। वही ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके इसको घूम के थोड़ा सा आगे तो जाएगा, इतना कोने भी नहीं रहेगा, थोड़ा आगे जाएगा। वहाँ ड्रम नहीं दिख रहा ना, वरना इतना बड़ा एक ड्रम रखा था वहाँ बीच में। उसके जहाँ दीवार टूटी है उसकी सीध में, थोड़ा सा आगे सीध में दिख रही कौन सी दीवार टूटी है? वो बन गई है, नई नई वाइट वाइट सी दिख रही होगी आपको। उधर तक का जाएंगे ऐसे घूम के सीधे वहाँ पर को। तो मॉम एंड डैड जा रहे हैं बोटिंग करने। पापा आगे जाते थे वहां से कूद ही मारो। भैया
वो जो सफ़ेद शर्ट में पानी में कूदाना है। बाय। बिठा दिया मॉम एंड डैड को बोटिंग के लिए और हम चलते हैं अपनी फन ट्रिप पे। नॉट एग्जैक्टली फन ट्रिप बट फन राइड। हम लोग करने वाले कुछ थोड़ी मस्ती। मैं नीचे से आ गई। अच्छा, एंड जो पेंडिंग बात रह गई थी वो ये थी कि मैं जा रहा था भीमताल से अपने होटल की तरफ, सार्थक आ रहा था भीमताल की तरफ, सार्थक एंड निशा एंड देयर फैमिली बेसिकली। ये लोग हमसे पहले आए हुए थे बट हम लोग मतलब हमने फ़ोन नहीं किया किसी को कि हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं। हमने कोई मीटिंग पॉइंट डिसाइड नहीं किया था। ये लोग सामने से आ रहे थे गाड़ी लेके और हम लोग क्रॉस कर रहे थे और बस इन्होंने हमारी गाड़ी देखी और पहचान लिया। अरे चलाओगे थे? अच्छा, साथ में कराओगे? अच्छा, मेरे को लगा जल्दी बैठ। ये पार्टी तो सो रही है भाई। हाँ, ये पार्टी सो रही है। हेलो, ये हम है, ये हम है। ये हमारा जॉब है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो चलो चलते हैं अपने टेंट में और इसमें जाना है हमको। सॉक्स भी उतारनी है? इसका हाथ पकड़ लेना। हाथ पकड़ लेना मीनाक्षी। याद है ना पिंसर में कैसे गिरी थी वो? सो एक चूहा तो गया अपने पिगी बैंक में। अब अरे ये बढ़िया भाई। तो हाँ, कोई टेंशन नहीं। यार, तो मैं तुम चलाओ भाई। मैं फोन ले लिया तुमको? यस, फोन पॉकेट में है, फोन और वॉलेट है। लेट ना नहीं है, धक्का मार के जाना है। ये गीले नहीं हो जाएंगे इसके अंदर हम? अरे बैठ जाइए। बस ऐसे ही जाना हमने। मेरे मुंह पर चढ़ाने साले तूने। बाबा थोड़ा सा बस यार। Oh God. So guys, after a thrilling experience, हैरी बदला ले। हैरी पकड़ो ना हमें। मैं पहले अपना तो निकल जाऊँ, तुम्हें कहाँ से पकड़ूंगा? चक्कर आ रहे भाई। अरे यार, Are you feeling now? हालत देख। आए साग को तो ऐसा लग रहा है कि किसी पूरे जिले ने मिलके मारा इसको। और मेरा तो बुरा हाल कर दिया। तीनों के तीनों को एक्चुअली में Only nice. ऑसम, इट वाज ऑसम। बहुत बढ़िया। पानी बनाओ रहे हैंगओवर उतारने के लिए। हैंगओवर उतारने के लिए। आपको बहुत मजा आया? वो तो कह रहा है मुझे दोबारा जाना है। आई वांट टू गो अगेन। वही तो, अब पता लग रहा है पैर में कितनी जोर से लगी है। दर्द हो रहा है पैर। सो गाइज, भीमताल का फन नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कयाक। और कयाक इज़ फन क्योंकि यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है सिवाय इस लाइफ जैकेट के। मीनाक्षी ये है आज की ड्राइवर और मैं हूँ नेविगेटर आज के लिए। अरे मत करो। यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा भीमताल का। अगर मैं नैनीताल की बात करूँ, इट्स सो डेंस और सो क्राउडेड। मतलब ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। नैनीताल ज़रूर घूमी है बट यहाँ एक बार ज़रूर आना है। मतलब रेस्ट करने के लिए, कुछ फ़न करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड अगर पेरेंट्स वगैरह के साथ हैं तो आप ऐसी बोट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वो लोग घूम रहे हैं। वो उधर यंग हैं तो कयाक ज़रूर करनी है। सो आज नेविगेटर बन के भी अच्छा लग रहा है। आई ऑलरेडी हैव माई ड्राइवर विथ मी।
सो इधर एक मंदिर भी है जिसका नाम है भीमेश्वर मंदिर। ये रोड एक्चुअली यहाँ पे एंड हो जाती है और यहाँ से आपको बाय वॉक उस मंदिर तक जाना पड़ता है। तो और जो वो पूरा एरिया है आपको वो मेन रोड से कवर करना पड़ता है, उधर से आते हुए, उधर से टर्न करके। बोटिंग के लिए हमने चार्जेस पे किए 300 रुपीज़ फॉर अ बोट, जिसमें वो पूरा एक वहाँ से लेके उसका एक पूरा राउंड घुमा के लेके आते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के आसपास लगता है। और इसके बाद जो हमने कयाक कर रहे हैं हम लोग, ये है 200 रुपीज़ पर पर्सन, हाफ एन आवर का टाइम है। सो वर्थ है, 200 रुपीज़ में आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो। एंड कयाक की ट्रेनिंग ये आपको मेरे ड्राइवर दे सकती है। अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आपको राइट वाला चप्पू घुमाना है। दिखाओ ज़रा ड्राइवर, ये देखो। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ़्ट, फ्रॉम राइट चप्पू। ये देखिए पूरा 360 डिग्री। वाह, इतना फास्ट चला रही है मीनाक्षी। ये यहाँ पर इसको भीमताल का आइलैंड बोलते हैं। ओह, कितनी प्यारी प्यारी बतख। हाय डक्स। मैं आपको यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था। सो भीमताल में रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, होटल्स की कमी नहीं है। उसके आसपास आप कहीं भी होटल कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ और चार्जेस बहुत ज़्यादा है नहीं। पता नहीं ऑन सीज़न के कुछ ज़्यादा रहते हो, बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो चार्जेस हमने पे किए हैं कयाक के लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन फॉर हाफ एन आवर, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड फॉर बोटिंग फॉर 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आप 3 लोग अराउंड बैठ सकते हो। और भीमताल में एक वो भीमेश्वर मंदिर मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। सो आज का प्रोग्राम हमारा यही था कि हम भीमताल में घूमेंगे। एंड तो लंच करके यहाँ से निकलते हैं। डिनर के लिए भी देखते हैं कि हम बाहर आ सकते हैं, बट वो रास्ता थोड़ा होटल का ऐसा है कि रात में आना थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। उस रास्ते से आना सेफ़ बोले तो मतलब बहुत नैरो रोड है, तो हम यहीं से एक्टिविटीज़ करके निकलेंगे। एंड होटल हमें पड़ा 12,000 रुपीज़ एग्जीक्यूटिव रूम के लिए, 2 नाइट के लिए 2 रूम। और रूम बहुत ही अच्छा है, बिलीव मी, न्यू प्रॉपर्टी है एंड इट्स गुड। लोग भी प्रोफेशनल्स लग रहे थे वहाँ पे। सो लेट्स सी। अभी होटल का एक्सपीरियंस तो मैं आपको वहाँ पे दूंगा। पिछले होटल का एक्सपीरियंस ऐसा ख़राब रहा था, आई डोंट नो कि क्या घटना घटी थी उनके साथ। होटल में एमिनिटीज़ थी ही नहीं, बाथरूम में टॉवल नहीं थी, टिश्यू रोल नहीं थे, हैंड सोप नहीं था, गर्म पानी नहीं था, बेसिक नेसेसिटी नहीं थी। हम नहीं चाह रहे कि वहाँ पर आपको हेयर ड्रायर मिले, को 10 चीज़ें एडिशनल मिले, बाथ टब मिले, वो सब नहीं चाहिए था। बट बेसिक चीज़ें तो चाहिए होती हैं। उनके वार्डरोब्स और ड्रॉर सारे ख़राब थे कि हमें उसमें सामान रखने का मन नहीं कर रहा था। सो ऑल ओवर हमारा होटल का एक्सपीरियंस ऐसा ख़राब रहा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने होटल बीच में छोड़ा, बट हमने वो होटल छोड़ दिया क्योंकि हम एक रात और वहाँ पे नहीं गुजार सकते, क्योंकि फैमिली के साथ आए थे और एक अच्छा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए हमने वहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया। तो चलो, पेरेंट्स हमारे वहाँ कहीं तो हैं और अब चलते हैं। हाफ एन आवर का टाइम था। वी स्टार्टेड एट 4 o'clock, 3-4 मिनट बचे हैं। हमने फुल यूटिलाइज़ किया। एक्चुअली मैंने तो फुल यूटिलाइज़ किया, मीनाक्षी तब से नाव चला रही है बेचारी। और मेरी ड्राइवर आज इतनी एक्साइटेड है कि थक नहीं रही। हालांकि बहुत देर से क्या कर रही है, बट उसको लग नहीं रहा कि अब उसे स्टॉप करना चाहिए। फुल हाफ एन आवर यूटिलाइज़ किया है इसके लिए। और चलो, अच्छी बात है, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो गई एंड इट्स फन थिंग यार। मीनाक्षी उधर से आना है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, अब राइट वाला, थोड़ा सा लेफ्ट।
टाइम टू गेट ऑफ। तो जी कर लिया हमने इंजॉय, और मैगी शैगी और चाय पीने के बाद जा रहे हैं अपने होटल में। जो फ़न करना था वो फ़न किया। आज का दिन तो चलो सक्सेसफुल रहा, कल थोड़ा सा बेकार हो गया था, बट दिन आज का ठीक गया। अच्छा नहीं रहा कल का दिन, स्पेशली फॉर मी। ये रही लेक, और होटल पहुंच के आपको होटल का व्यू दिखाते हैं, विच इज़ ऑल्सो ऑसम। पिछले 2 बार मैं गाड़ी यहाँ से नहीं चढ़ी। कल भी दिक्कत होगी उतरते हुए। ये अपने आप आराम से चढ़ाई पे चढ़ती तो है, फिर इसको दिक्कत क्यों आ रही इतनी? नहीं जाएगा। कहीं अटक रहा है, पत्थर अटक रहा है कहीं। अरे नीचे भी देख रहा हूँ ना, ठुक जाती है अभी यहाँ पे एकदम। नहीं ठुकती, वो देखा था मैंने। ये मिट्टी बहुत है ना यहाँ पे। सो आफ्टर शॉर्ट ऑफ रोडिंग हम पहुँचे अभी अपनी होटल में। वहाँ से आए थे, यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और दिस इज़ द होटल। चलें?